हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक भी करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वो भी वर्ग 1 से संबंधित। दोस्तों, 16 सब्जेक्ट्स पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद में अभी हाल ही में वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है और फाइनल लिस्ट की तैयारी है। लेकिन इन 16 विषयों में काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं जो कि वेरिफिकेशन करवाने आए ही नहीं हैं, यानी कि अनुपस्थित हैं। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि या तो उनका और किसी जगह पर सिलेक्शन हो गया हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन में उनके कमी हो, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई हो जिसकी वजह से वो यहाँ पर आने से कतरा रहे हों, या और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन कारण जो कुछ भी हो, वेटिंग वालों को निश्चित रूप से इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा बड़े ध्यान से देखें। इसमें मैं पूरी आप लोगों को लिस्ट बताऊंगा जिलेवार और विषयवार अभ्यर्थियों की, कि किन किन जिलों में और किस किस सब्जेक्ट के विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं वेरिफिकेशन में। और दोस्तों, जो वेरिफिकेशन से बाहर किए गए हैं जैसे एलाइड सब्जेक्ट वाले या और भी अन्य कारणों से, तो वो तो अलग ही हैं। तो ये मान के चलिए कि आप काफ़ी संख्या में जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उनको एक मौका और DPI ने दिया है, और उन्होंने 16 तारीख निर्धारित की है कि इस तारीख को जो है डेडलाइन है और आप आकर के वेरिफिकेशन कराएं, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले उस लिस्ट के बारे में। मैं आप लोगों को एक मोटे तौर पर दिखा देता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज और जिले वाइज कैंडिडेट की। देखिए दोस्तों, ये आप अपने सामने एक लिस्ट देख पा रहे हैं। ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है। ये सभी जिले दिए हुए हैं और इसमें जो है रोल नंबर है, फिर उसका नाम है, फिर उसके बाद में उनका जिले है, फिर सब्जेक्ट है, और फिर जो डेट दी गई है 16/6/2021, और कहीं पर टाइम दिया गया है 10 बजे का और कहीं पर टाइम दिया गया है 12 बजे का। तो इन डेट्स में आकर के आखिरी मौका दिया है DPI ने, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के उच्च माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं जो रह गए थे वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए। और यदि वो इस डेट में नहीं आ पाते हैं तो उनकी ये उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि काफ़ी संख्या में ऐसे जिले हैं जहां पर कि अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं है दस्तावेज सत्यापन के लिए। और ये भी बड़ा ही एक आश्चर्य वाला विषय है कि क्या उनको वेरिफिकेशन नहीं कराना, और इसके रीजन जैसे मैंने आप लोगों को बताए हैं कि या तो उनका और कहीं सिलेक्शन हो गया होगा या कहीं डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी संख्या में है और इससे निश्चित रूप से वेटिंग वालों को फायदा होने वाला है। अब आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम जिलेवार कितने कितने कैंडिडेट अनुपस्थित रहे इसके बारे में। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये लिस्ट है सब जिलेवार जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं वर्ग 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उनकी ये पूरी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आगर, अनूपपुर, अशोकनगर है, यहाँ पर तो कुछ संख्या में कम ही अनुपस्थित रहे हैं। लेकिन इसके नीचे यदि हम जाते हैं तो बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड है ना, इसमें भी जो है 2 अंकों पर संख्या पहुंच गई है विद्यार्थियों की, कैंडिडेट्स की। और भोपाल में तो काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट रहे हैं, 38 संख्या निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आपकी काफ़ी संख्या में एब्सेंट यहाँ पर देखी गई है। और छतरपुर में भी 20 है, काफ़ी संख्या में अनुपस्थित रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखिए, मैं खास बता देता हूँ आप लोगों को कि ये छिंदवाड़ा है, दमोह है, दतिया, उसके बाद में धार में जो है 11 कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या जो कि 59 है ग्वालियर में, जो कि वेरिफिकेशन वर्ग 1 करवाने आई ही नहीं है। और ग्वालियर में ही सबसे ज़्यादा आंदोलन किया गया था वेरिफिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये हरदा, होशंगाबाद, इनमें काफ़ी मिनिमम संख्या रही है। अब इंदौर और जबलपुर जिले की बात करें तो 20 और 27 यानी कि काफ़ी संख्या रही। उसके बाद में हम खरगोन पर आते हैं तो यहाँ भी 10 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे हैं। फिर अगला जो पार्ट आता है वो है मुरैना में 35 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे, वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए। और उसके बाद में दोस्तों नीमच में 27, और फिर थोड़ा सा और इसके नीचे जाते हैं तो रीवा में 59 और सतना में 88 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं। फिर दोस्तों और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम तो श्योपुर कला में 13, ये 2 अंकों में मिलेगा। और उसके बाद में आपको उज्जैन में और उमरिया में दोनों में 10-10 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे।
और उसके साथ जो है विदिशा जिले में भी 10 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल नहीं हुए हैं अभ्यर्थी और उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये तो रहे जिलेवार कैंडिडेट जो कि अनुपस्थित रहे वेरिफिकेशन में। अब विषयवार यदि हम देखें तो 644 कैंडिडेट टोटल निकल करके आ रहे हैं विभिन्न सब्जेक्ट में। इसमें एग्रीकल्चर में 14, बायोलॉजी में 62 काफी संख्या रही, केमिस्ट्री में 29 एब्सेंट रहे, कॉमर्स में 19, इकोनॉमिक्स में 31, इंग्लिश में 85, ज्योग्राफी में 17, होम साइंस में 4 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं, मैथ्स में 60, फिजिक्स में 40, पॉलिटिकल साइंस में 42, संस्कृत में 98 काफी संख्या है दोस्तों, हिस्ट्री में भी 44, सोशियोलॉजी में 16, उर्दू में 5 और हिंदी में 76 कैंडिडेट जो है अनुपस्थित रहे हैं। और दोस्तों ये तो केवल अनुपस्थित वाली बात है। इसके बाद में जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस में एलाइड सब्जेक्ट वाले या और भी डबल डिग्री वाले और भी जो कारण रहे हैं जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया, वो संख्या अलग है। तो निश्चित रूप से दोस्तों वेटिंग वालों को फायदा होने वाला है और काफी नीचे तक वेटिंग जा सकती है और ये लिस्ट आप लोगों की काफी मदद करेगी ये देखने में कि हम उस वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों एक मौका और दिया है डीपीआई ने वेरिफिकेशन करवाने का। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी, निश्चित रूप से आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।